खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने हमें दिया, और वर्शिप के लिए बच्चों ने अच्छी वर्शिप करी। खुदा बच्चों को बहुत बड़ी बरकत दे। आप लोग सब खुश हैं तो जोर से बोलिए जय यीशु की। अब लगता है खुश है आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, आइए एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय। दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय, और 1 पद से लेकर के मैं 5 पद तक आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 1 से 5 तक। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को बोलते हैं, लेकिन ये जान रख कि आखिरी ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, सरदोस्त, शेकीवाज, मगरूर, बदोगा, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तब मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुंज मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। आज का जो विषय है वह है रिश्तों में दरार। आपसी रिश्ते होते हैं, उसमें दरार। और इसका मुख्य पद है, निकाल लीजिए मेहरबानी से, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय पद 5। जरा पढ़िए जोर से। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, आगे उसकी शक्ति को ना मानेंगे, आगे ऐसों से दूर रहना। जो भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ हम भक्त हैं, लेकिन उस भक्ति की शक्ति को नहीं जानते, तो ऐसे लोगों से पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि जब तू मिनिस्ट्री करने जाएगा, सेवा करेगा, ऐसे लोग तेरी जिंदगी के अंदर आएंगे, ऐसे लोगों से दूर रहना। ये कोई बुराई नहीं है, अगर हम बुरे इंसान से अपनी दूरी बना लें तो कोई बुराई नहीं है, बना लो, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को, तो फिर हट जाओ, क्या फायदा, आप कितना समझाओगे। और पौलुस भी तीमुथियुस से कहा, देख तू मिनिस्ट्री करेगा, लोग तेरे पास आएंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे, जैसे 1-2 पद में पढ़ा कि अंत के समय में ऐसा होगा, लोग झूठ बोलने वाले, दगाबाज, ऐसे ऐसे बात में आपकी इज्जत नहीं करने वाले, ऐसे पैदा हो जाएंगे। और वो लोग भक्ति का भेष धरेंगे, यानी बहुत भक्त हैं हम ही भक्त जी, हमसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं, ऐसा भेष धारण करेंगे। लेकिन जो भक्ति है उनके अंदर, जो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा भक्ति मिलती है, उसकी शक्ति को नहीं पहचानते, और जब नहीं पहचानते तो ऐसे लोगों से दूर रहना। तो मैंने बताया कि आज का टॉपिक है रिश्तों में दरार। आज 3 बातों पर मनन करेंगे। एक तो आपसी रिश्ते, उनमें दरार हो गई, यानी इंसान के रिश्ते। दूसरा, खुदा और इंसान के रिश्ते में दरार हो जाती है। और तीसरा, अंतिम समय में क्या होगा, ऐसे लोगों से हमें क्या करना है। ये 3 बातों पर आज हम मनन करेंगे। तो निकाल लीजिए उत्पत्ति 13 अध्याय निकालिए जरा। पहला है रिश्तों में दरार का कारण, यानी आपसी रिश्तों में इसका कारण क्या है। और इसका सबसे बड़ा कारण बाइबल बताती है दौलत और जगह की कमी। 13 अध्याय निकाला हुआ है, मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ, आप देख करिएगा। ये लूत, हम लोगों ने देखा था, लूत अपने पापा घर को छोड़ करके, ये अब्राहम और लूत अपने इनको छोड़ करके आ गए थे। तो अब ये क्या हुआ, कनान में आ गए। अब्राहम साथ में है, लूत साथ में है, और सारा साथ में है। ये लोग कनान में हैं। अब कनान में इनको खुदा ने बहुत बड़ी बरकतें दी। अब्राहम के पास भी बहुत बरकत, यानी मवेशियाँ, पशु बहुत, भेड़ बकरियाँ उसके बहुत, और नीचे लिखा हुआ लूत के पास भी बहुत भेड़ बकरियाँ, बहुत कुछ उनके पास भी। यानी ये खुदा की बरकतें इनके पास, दोनों चाचा भतीजे दोनों के पास
खुदा की बरकतें हैं। अब क्या होता है, जब दोनों के पास में पशु हैं, दोनों के पास में जब मवेशियाँ हैं, तो उन मवेशियों को, उन पशुओं को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। अब पहला ग्रुप आ गया, उसने क्या किया होगा कि अपनी भेड़ बकरियाँ उस जगह पर रख दी होंगी। फिर लूत का आया होगा चरवाए, लूत के चरवाए ने देखा होगा, अरे ये तो जगह भी नहीं है यहाँ पर, अब मैं अपनी भेड़ बकरियाँ कहाँ रखूँ, तुम लोगों ने रख ली। बाइबल बताती है, आगे लिखा हुआ है, इन दोनों के चरवाओं में आपस में झगड़ा होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जगह की कमी थी और दोनों के जो बरकतें थी, जो दोनों के पशु थे, वो दोनों के पशुओं को रखने की जगह कम थी और इस कमी की वजह से दोनों के चरवाओं में झगड़ा हुआ। जब दोनों के चरवाओं में झगड़ा हुआ तो उसके बाद अब्राहम और लूत के अंदर भी रिश्तों में दरार उत्पन्न हो गई। अब्राहम ने आगे बोला कि भाई तू अपना दूसरी जगह देख ले, ऐसा ना हो कहीं बात बढ़ जाए, क्योंकि चरवाहे तो आपस में लड़ रहे हैं। मैं रखूँगा पहले मैं आया हूँ, मैं अब्राहम का सेवक हूँ, अब्राहम की भेड़ बकरियाँ यहाँ पर रहेंगी। थोड़ी देर के बाद में लूत के आ जाते हैं, लूत के बोलते हैं नहीं, हमारा बॉस लूत है, लूत के यहाँ पर भेड़ बकरियाँ रहेंगी, तुम लोग अपनी हटाओ। ऐसे इस जगह की कमी की वजह से आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से चाचा और भतीजों के रिश्ते में दरार उत्पन्न हो गई। जब दरार हो गई तो ये दोनों अलग अलग हो गए, एक अलग चला गया, आगे लिखा हुआ, एक ने अलग रास्ता ले लिया और एक ने अलग ले लिया। यानी उसने सदोम और अमोरा का रास्ता ले लिया, लूत ने तराई वाला क्षेत्र, और अब्राहम वहीं पर रुका रह गया। यह होता है आजकल के समय में दरार उत्पन्न होना। सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ज़मीन। जहाँ मिक्स मकान होता है ना, तो वहाँ क्या करते हैं, जगह कम पड़ रही है तो जो साथ में रहते हैं ना, शुरू से जो माँ बाप के समय से साथ में रहते चले आए, अब माँ बाप एक बार क्या होता है चले गए संसार छोड़ के, उसके बाद क्या होती है, जो आपस में भाई बहन होते हैं, फिर जिसका रुतबा ज़्यादा होता है ना, फिर वो एक्शन लेता है, मेरे पास मेरे बच्चों के लिए जगह नहीं है, मुझे जगह चाहिए, तुम अपना इंतजाम कोई और कर लो। अब ये झगड़ा बढ़ता चला जाता है। ऐसे बहुत से मुझे समाज में बहुत होता है और झगड़ा बढ़ता चला जाता है। फिर क्या होता है, जो ख़ानदान माता पिता के जिंदा रहते हुए साथ रहता है, वो ख़ानदान जगह की कमी की वजह से या पैसे की वजह से, कि भाई किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी भाई बहन के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास ज़्यादा है वो अपने आप को घमंड करेगा, मेरे पास तो है, देखो मेरे बच्चे वेल सेटल हैं, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आपस में दरार उत्पन्न हो जाती है और दरार जब उत्पन्न हो जाती है तो जो ख़ानदान माता पिता के साथ के जिंदा रहते हुए साथ में रह रहा है, वो ख़ानदान उस रिश्ते की वजह से, उस जगह की वजह से और दौलत की वजह से अलग अलग हो जाता है। ऐसे आप लोगों ने कई किस्से सुने होंगे, मुझे समाज में कई किस्से ऐसे होते रहते हैं। इसलिए खुदा का शुक्र है उन मसीहों के लिए जिनके पास लिमिटेड जगह है, वो 2-3 कमरे का घर है, ठीक है भाई, और सब अपने अलग अलग रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथ में रहने से फिर वही दरार उत्पन्न होती है, जैसे चाचा भतीजे में दरार उत्पन्न हो गई। और जो भी हमारे भी भाई बहन, हम लोग भी अलग अलग हो गए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दरार उत्पन्न हो। ये बहुत बड़ी समस्या है परिवारों के अंदर। दौलत, प्रॉपर्टी, अगर झगड़े होते हैं माता पिता के मरने के बाद, तो प्रॉपर्टी के पीछे झगड़े होते हैं। अगर वसीयत नहीं बनाई, बाई चांस की बात है, वसीयत नहीं बनाई, तो फिर देख लीजिए कोर्ट कचहरी के चक्कर हो जाते हैं। फिर ना भैया देखा जाता है, ना भाभी देखी जाती है, ना बहन देखी जाती है, ना भाई जी देखे जाते हैं। फिर तो क्या देखा जाता है कि मुझको मिले, मैं रहूँगा, मेरे बच्चे रहेंगे, और सीधे कहाँ जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। यानी कि जो खानदान एक जुड़ा हुआ रहा माँ बाप के साथ रहते हुए, माँ बाप के मरने के बाद एकदम से बंटवारा शुरू हो गया। आजकल वसीयत बहुत से लोग करते हैं, बहुत से नहीं करते, और जो नहीं करते तो वो झगड़े बड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और वसीयत हो भी जाती है तब भी झगड़े होते हैं, पापा ने इसको तो इतना दे दिया, हाँ, तो पता क्या होता है, अब बेटे ने बोला ना, बेटे का ध्यान नहीं गया, उस जगह पर जो पापा बांट गए थे उसका ध्यान नहीं जा रहा, बेटे का ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान किसका जा रहा है? हाँ, बेटे की बीवी का। अरे सुनो, जेठ जी के पास तो ज़्यादा, उनके 3 कमरे बन गए, हमारा 2 भी नहीं बन पा रहा।
ये बड़ी गलती बात। तो फिर तो उसके बाद में क्या हो गया, वो दरानी ने क्या किया, जिठानी से बात करी, जिठानी ने दरानी से बात करी, आपस में फिर क्या हुआ, दरार उत्पन्न हो गई। ये होता है, ये हकीकत है और इसको मानना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सब में होता, हमारे मसीह समाज में भी ऐसा ही होता है। हमारे मसीह समाज के लोग भी एक ईंट देना नहीं चाहते, ये नहीं देना चाहते कि कुछ चीज़ हमारे पास आ जाए, वो चाहते और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए, मिल जाए, बस मिल जाए। और इसी वजह से रिश्तों में दरार उत्पन्न हो जाती है। जो लोग साथ रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लूत साथ में आया था अपने चाचा के, यानी अब्राहम के साथ में घर से निकला था, अपने घर से निकला था, यहाँ तक सही रहा। लेकिन जब बरकतें ज़्यादा मिल गई, दौलत आ गई, मवेशी प्रॉपर्टी बन गई, जगह कम पड़ी, तो इनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया। झगड़े की और कोई जड़ नहीं थी, रिश्तों में दरार की और कोई जड़ नहीं थी। जड़ सिर्फ जगह थी कि जगह की कमी और पैसा ज़्यादा। और दोनों झगड़ा किस में हो रहा है, नौकरों में। नौकरों में झगड़ा होते होते कहाँ पर आ गया, मालिकों के पास, चाचा भतीजों के पास। आगे पढ़ने में लिखा हुआ है अलग अलग दोनों हो गए, ऐसे ही हो जाता है। तो दौलत और जगह की वजह से भी रिश्तों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिसका मुझे और आपको ध्यान रखना है। भाई अपनी वसीयत बना जाना बच्चों के लिए, बाद में झगड़ा करते हैं तो ऐसा होगा वैसा नहीं होगा। अभी मैंने नहीं बनाई, मैं बनाऊंगा, सोचूंगा बनाने के लिए। आगे दूसरी बात, खुदा के रिश्ते में और इंसान के रिश्ते में भी दरार उत्पन्न होती है। और ये खुदा की गलती से नहीं होती है, ये इंसान की गलती से होती है। कुछ इंसान, फिर कड़ी बात बोल रहा हूं मैं, कुछ इंसान अपने आप को, खासतौर से वो लोग जो न्यू कन्वर्ट होते हैं, जो नए होते हैं, नए नए कन्वर्ट होते हैं, 4 बाइबल के पद पढ़ लेंगे, उसके बाद टोटली बड़े बड़े मुख्य धारा के जो मेलनाइट चर्च के पास्टर होते हैं उनको सिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो कुछ है वो हम हैं, बस एकदम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और हमेशा ऐसे करते रहेंगे, पता नहीं किस तरीके से करते रहेंगे कि बस यही हैं, नए होते हैं। और इसके बाद में जब इनकी आजमाइश होती है, ये सोचते हैं कि हमारे सिवा यीशु मसीह से किसी का रिश्ता पक्का नहीं है, ऐसे लोगों का। और जब इनकी आजमाइश होती है, जब यीशु मसीह कुछ बोलते हैं, जब खुदा इनसे कुछ मांगता है, तब देखिए इनकी हालत कैसी होती है। पढ़ लीजिए मरकुस 10 निकालिए, मैं तो बाइबल से बात कर रहा हूँ ना। मरकुस 10 निकालिए सर, निकालिए। सत्रह पद से शुरू करूँगा मैं बोलना। यीशु मसीह जा रहे हैं और एक जवान युवक दौड़ता हुआ आया। देखिए साहब, दौड़ता हुआ आया, नमस्कार, उसको दंडवत किया, धन्य कहा, अच्छी बात है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। वो दौड़ करके यीशु मसीह को दंडवत किया। आज के मसीह जवान के जवान बच्चे तो दंडवत भी नहीं करते, झुकते भी नहीं हैं। अभी जैसे मैंने बोला था कि भाई घुटने पे आ जाओ, एक भी नहीं, एक को छोड़ करके। अब वही पता नहीं कैसा है, मुझे नहीं पता, एक को छोड़ के भाई कोई नहीं आया घुटने पर। क्यों? घुटनों में दर्द होगा। अरे कोई बूढ़ा आदमी है तो मान सकते, घुटने नहीं आ सकते, लेकिन जवान तक घुटने में नहीं आए। पर ये जवान लड़का यहाँ बिल्कुल सही है, यीशु मसीह से घुटने पर आकर के दंडवत कर रहा है, यानी उसकी इज्जत दे रहा है, उसको इज्जत दे रहा है। और जानते सवाल क्या पूछ रहा है, ये बता अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कितना बेहतरीन सवाल था इसका। ये आज का जवान पूछता है। आज के तो ये पूछते हैं माता पिता के, पादरी साहब वो कमेटी बन रही है तो मेरा बेटा क्या बनेगा? पादरी साहब उसमें ऐसा हो गया, आपने उसको क्यों बना दिया? मेरे बच्चे को ये आकर के पादरी से पूछते हैं। इतने साल की मिनिस्ट्री हो गई है मेरी, आज तक एक भी शख्स मसीह व्यक्ति ना के मुझसे ये नहीं बोला भाई साहब ये बताइए स्वर्ग में जाने के लिए या अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए मैं क्या करूं? इतने साल की मिनिस्ट्री कोई नहीं आया मेरे पास, कोई नहीं आया। तो अपने मतलब की बात करने के लिए आ जाते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये जवान लड़का यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये लिखा ना भाई, क्या पढ़ लीजिए, 17 पद पढ़िए जरा, जोर से पढ़िए, 10 का 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, हाँ और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? करेक्ट, बिल्कुल सही है। कैसे सवाल किया, अच्छी तरह सवाल किया। अब देखिए
यीशु मसीह ने बाद में बोला, तू आज्ञा जानता है? हाँ, संडे स्कूल तो जानता हूँ मैं तो, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, सब जानता हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, मेरे पापा ने मुझे सिखाया, संडे स्कूल के टीचर ने मुझे सिखाया, सब जानता हूँ। अब यीशु मसीह को यहाँ पर क्या होना चाहिए था? खुश होना चाहिए था कि चलो इस बच्चे को कम से कम आज्ञाएं तो मालूम है। अभी मैं समाज के बच्चों से पूछूं कि भाई साहब जी, छठी आज्ञा कौन सी है, पांचवी कौन सी है, चौथी कौन सी है? बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर बता है। और मैं पूछूं कि नेट पर फेसबुक पे वो क्या आया था, फटाफट बता देंगे, क्योंकि माता पिता ने उनको पकड़ा दिया है, माता पिता ने पकड़ा दिया है और कह दिया ठीक है भैया। लेकिन माँ बाप ये नहीं पूछते हैं कि आज्ञाएं कितनी हैं। आप जानते हैं, जब बच्चा स्कूल से आता है तो माँ बाप क्या क्या चेक करते हैं? बैग चेक करते हैं ना। बैग में क्या देखते हैं? डायरी, टीचर ने डायरी में क्या लिखा है। ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। और डायरी के हिसाब से फिर उसको ट्यूशन लगवाते हैं या जो कुछ है वो करवाते हैं। लेकिन सर जी, कभी भी बच्चों के माता पिता बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा संडे को पादरी साहब ने क्या बोला था। मुझे बता दीजिए कौन माता पिता जाकर घर पूछता है? बता दीजिए आप में से तो कोई पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछता। मतलब ही नहीं, यहाँ से जाने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं पूछूंगा पिछले संडे क्या संबंध दिया था तो बहुत कम, एक आध लोग बोल पाएंगे, मुश्किल से भूल जाते सब। ठीक है, यहाँ पर ये लड़का बहुत सही है, धनी व्यक्ति है, अमीर है, पैसे वाला है। ऊपर लिखा ना धनी युवक, धनी व्यक्ति है, पैसे वाला, दंडवत कर रहा है, उत्तम गुरु कह रहा है और ये भी पूछ रहा है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा आज्ञा मानता? हाँ मानता हूँ, बचपन से मानता हूँ। यीशु मसीह कहते फिर भी बेटा तेरे अंदर एक घटी है। ये बड़ा अजीब सवाल कर दिया ना यीशु मसीह ने। क्या भाई आज्ञा मान रहा है, 10 आज्ञा मान रहा है। आज के मसीह समाज के बच्चे तो पहले दूसरी आज्ञा भी नहीं मानते, बाइबल खोलना भी नहीं जानते, मत्ती कहाँ लिखा है ये भी नहीं पता, मरक कहाँ लिखा है, ओबते कहाँ लिखा है, यशा कहाँ, पता ही नहीं है, बाइबल पता ही नहीं। कहाँ जाते हैं? इंडेक्स में चले जाते सीधे। मसीह समाज के बच्चों को यही नहीं पता। लेकिन साहब छोटे से बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा दीजिए, मुझे इतना नहीं पता जितना छोटे से बच्चे को मालूम है, सब बता देगा फटाफट। क्यों? क्योंकि वो उसी में रहता है और बाइबल में नहीं रहता है। ये बड़े अफसोस की बात है हमारे मसीह समाज के लिए कि हमारे मसीह समाज के बच्चे बाइबल में बहुत पीछे हैं। बाइबल को पढ़ना भी नहीं जानते, बहुत से लोग खोलना भी नहीं जानते। सबकी नहीं कर रहा हूँ, सब बच्चों को नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो खोलते पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बाइबल के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता को खुद नहीं पता कि मरकुस कहाँ है, नए नियम में कि पुराने नियम में, तो फिर बच्चों क्या बताएंगे। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं तुझ में एक घटी है, यानी 10 आज्ञा मानने के बावजूद भी, व्यवस्था को मानने के बावजूद भी यीशु मसीह ने इससे कह रहा है कि तुझ में एक घटी है। अब ये क्या घटी है? बड़ा एकदम से चौकन्ना से हो गया ना भाई। अगर कोई किसी पादरी से जाकर कोई व्यक्ति बोले भाई साहब आपके अंदर कमी है, तो पास्टर को थोड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा। अरे भाई ऐसी क्या बात है, क्या कमी है मेरे अंदर, मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूँ। स्वाभाविक बात है ये भी चौकन्ना हुआ होगा। तब यीशु मसीह ने जानते क्या बोला इसको, जरा पढ़िए 21 पद पढ़िए जोर से। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया, उस पर नजर दौड़ाई। जब बोला ना मैं आज्ञा को मानता हूँ, तो यीशु ने नजर दौड़ाई, नजर दौड़ा के उससे मोहब्बत की। मोहब्बत करने के बाद क्या बोला? और उससे कहा हाँ तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरे पास है जा जो कुछ तेरे पास है उसे बेच और कंगाल को दे। उसको बेच दे और किसको दे दे? कंगालों को दे दे। बाप रे बाप, कोई बड़ी बात मांगी थी हैं? कितना खुशी खुशी आया था। अब इसका व्यवहार देखिए, इंसान का व्यवहार देखिए कि खुदा से रिश्ते कितनी जल्दी खराब होते हैं। कितना अच्छा रिश्ता था खुदा से इसका, यीशु मसीह का। उत्तम गुरु कर रहा है, दंडवत कर रहा है, घुटने टेक रहा है, आज्ञाओं को मानता है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद इसका रिश्ते में दरार उत्पन्न हो गई। कैसे हो गई? पढ़िए भाई 22। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई देखिए साहब, इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सो करता हुआ चला गया, उदास होकर वो चला गया। क्यों? क्योंकि वो धनी था। क्योंकि वो अमीर था। अपना पैसा, अपना त्याग वो नहीं करना चाह रहा था। यीशु मसीह के पीछे तो आ रहा है, घुटने तो टेक रहा है, आज्ञाएं तो मान रहा है, व्यवस्था को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझे, अब यीशु मसीह ऐसे फ्री में नहीं दे रहे थे उसको, वो कह रहे तू बेच दे, कंगालों को दे दे। यीशु मसीह का शब्द क्या था? बेच करके गरीबों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा।
यानी यीशु मसीह उसको लॉस का प्रोग्राम नहीं बता रहे थे। वो कह रहे थे इससे ज़्यादा तो धन मिलेगा, तू मेरे पीछे आ जा, तो धन मिलेगा। लेकिन इस व्यक्ति को मंजूर नहीं हुआ। आज मसीह समाज की स्थिति यही है, बिल्कुल यही है। संडे के दिन संडे को छोड़ देंगे, संडे के दिन संडे को छोड़ देंगे, लेकिन अगर संडे के दिन संडे के लिए कुछ छोड़ने के लिए बोला जाए तो मसीह समाज के लोग नहीं छोड़ते। क्लियर बात है, बिल्कुल। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। पार्टी में जाना है तो संडे को पार्टी में जाएंगे, संडे छोड़ देंगे। अगर बर्थडे मनाना है तो बर्थडे में जाएंगे, अगर बच्चों ने कह दिया पिकनिक मनानी है तो पिकनिक पे जाएंगे, चर्च को छोड़ देंगे। ऐसे लोग हैं। इसने क्या किया? यीशु को छोड़ दिया और धन के पीछे हो लिया। जब यीशु ने कहा था तुझे बहुत मिलेगा, रिश्ते में दरार उत्पन्न हो गई। आज भी मसीह समाज के लोगों के रिश्ते में दरार उत्पन्न हो जाती है जब वो खुदा को पहला स्थान नहीं देते। तभी तो परेशानी आती है घर के अंदर। आप खुदा को पहला स्थान दीजिए, परेशानी आएगी, दूर हो जाएंगी। आप पहला स्थान दो, खुदा को समझो, बात करो, रिश्ता है खुदा से हमारा, उस रिश्ते की कदर करो। और अगर कदर करोगे तो परेशानियाँ, जैसे मैं पिछले संडे बता रहा था आपको कि कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी बाइबल नहीं देती है कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद परेशानियाँ ना आए, बीमारियाँ ना आए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। परेशानियाँ आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, लेकिन क्या होगा? आएंगी और चले जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। आप लोग को तजुर्बा है, बहुत से लोगों ने गवाहियाँ यहाँ पर दी हैं कि कितनी कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई, कितनी कितनी बीमारियाँ आई, फाइनेंशियली परेशानी आई, लेकिन वो आई और चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि खुदा से मोहब्बत करते हैं। ये लड़का उदास हो गया। आज भी अगर पादरी साहब कह देते ना कि संडे को भाई चर्च में आ जाया करो, बड़े उदास हो जाते हैं। आज का मसीह समाज बड़ा उदार है। ये तब पादरी जब से आया है संडे को बुलाता रहता है। संडे वो वाले पैसा अच्छे थे, पहले वाले अच्छे थे, चाहे जाओ चाहे मत जाओ, कुछ नहीं बोलते थे। ये पैसा तो संडे को बुलाते रहते हैं, ये पैसा तो पैसा मांगते रहते हैं। ऐसे ही होता है, उदास हो जाते हैं मसीह समाज के लोग अगर खुदा कुछ मांगता है। और फिर क्या होता है? जब संडे को हम आराधना में नहीं आते हैं तो रिश्ते में दरार उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल पक्की बात है, दरार हो जाती है। क्योंकि इसने यीशु से ज़्यादा महत्व किसको दिया? अपनी दौलत को, अपनी अभिलाषा को, दुनियावी बातों को इसने ज़्यादा महत्व दिया। अगर यीशु मसीह आज के ज़माने में मेरे से बोले कि तू सब छोड़ दे, मेरे पीछे चल, मैं चला जाऊँगा, बिल्कुल मुझे पता है कि बहुत कुछ मिल जाएगा, उसके पीछे चलने में बहुत कुछ मिल जाएगा। और आज मिल भी रहा है। जो पास्टर लोग इत्मीनान से, बिल्कुल रूह सच्चाई से, ईमानदारी से उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। बढ़िया रॉयल ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा खाते हैं, मैं भी अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, ना पहनने की कमी ना खाने की कमी, बढ़िया, बिल्कुल सारी ज़रूरतें मेरी खुदा पूरी करता है। क्योंकि मैं बहुत सी बातों को त्याग देता हूँ, बहुत सी अभिलाषाओं को मैं छोड़ देता हूँ, बहुत से अपने संसार रिश्तों को अलग कर देता हूँ। लेकिन संडे आप तो बोलेंगे पैसा भी तो आपकी ड्यूटी, बिल्कुल ड्यूटी है, सेवा भी है, ड्यूटी भी है, सब कुछ है, फिर भी कई लोग छोड़ देते हैं। पर आपसे मेरा निवेदन ये है, इस जवान की तरह जोश में मत आइए। ये जवान जोश में आया, रिश्ता बढ़िया बनाया, और बढ़िया बनाने के बाद फिर जब से कुछ मांगा तो इसने वो रिश्ते में दरार उत्पन्न कर दी, जो कि मसीह समाज के लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ, परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि तुम्हें 7 दिन काम करना है, 7 दिन तुम्हें आराधना करनी है। कहीं बोला है परमेश्वर ने? जैसे आजकल वो 7 डे ओपन लिखा रहता ना, 7 दिन खुला हुआ है, तो खुदा ने कहीं नहीं बोला है कि भाई तुम्हें 7 दिन बाइबल बगल में लेकर के और मेरी आराधना करनी है। अगर कहीं लिखा हो बाइबल के अंदर तो मुझे बता देना, मैं अपनी बाइबल करेक्ट कर लूँगा। मेरी बाइबल में तो है नहीं। मेरी बाइबल में तो लिखा है 6 दिन खूब करो, ओवर टाइम करो, जो मर्जी करो, खूब घूमो फिरो, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ दिल करता वहाँ जाओ, कोई मनाही नहीं है। 6 दिन तो खूब दे रखा है, 7वें दिन विश्राम करो। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक चर्च में था तो यही सरमन हो रहा था, पैसे लोग थे, वो यही सरमन दे रहे थे। तो बाद में जब मैं घर गया विजिट करने के लिए, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आप संडे को चर्च नहीं आते? अरे भैया आपको नहीं पता पिछले संडे पैसा हमने क्या बोला था? 2 संडे से बराबर पैसा बोल रहे हैं कि 7वें दिन विश्राम का दिन है। तो मैंने कहा इसका मतलब विश्राम करता हूँ मैं तो पादी साहब, अपने पादी साहब की बात मानूंगा?
मैंने कहा भाई क्या मैं आपको समझाऊँ, मैं तो जूनियर था। मैंने कहा भाई पैसा से बात कर दूँ मैं तो जा कर के, मैंने पैसा को तो रजाई ओढ़ के लेटा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है साहब कि संडे को विश्राम का दिन है तो घर में बैठे खर्राटे भर रहे हैं या रिश्तेदारों को बुला लिया, ऐसा नहीं है। विश्राम दिन का मतलब है खुदा की इबादत करना रूह और सच्चाई से, उसकी जहाँ कहीं भी जगह हो वहाँ पे उसकी इबादत करना, ये होती है। और 2-2.5 हमारे यहाँ तो अब पहले 1 घंटे की आराधना होती थी, अब तो 1.5 घंटे की होने लगी है। 2 घंटे ज़्यादा होती भी नहीं है, 2 घंटे के अंदर सब खत्म हो जाता है। उसके बावजूद भी आज का मसीह समाज आज के दिन भी इस लड़के की तरह संडे को छोड़ देगा, लेकिन अपने घर के काम, अपने घर की अभिलाषाएं को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर वो छोड़ता है, अगर किसी रिश्तेदार ने बोल दिया हम संडे को तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, और अगर उसने मना कर दिया कि नहीं आप मत आइए, हम चल जाएंगे, तो उस रिश्तेदार का क्या हो जाएगा, मुँह भूल जाएगा, बुरा मान जाएगा। उस बुराई के डर की वजह से संडे छोड़ देते हैं, लेकिन उसका वेलकम करना नहीं छोड़ते। देख लीजिए, मैं तो देखता रहता हूँ, बहुत कुछ बात नोट करता रहता हूँ कि क्या क्या होता रहता संडे को, लेकिन चर्च में आना नहीं चाहता। खैर कोई बात नहीं। आज मसीह समाज की हालत है और मसीह समाज को सोचना पड़ेगा बड़ी गंभीरता से। इस लड़के की तरह अपना रिश्ता खुदा से खराब न करें। खुदा हमसे और कुछ नहीं चाहता है, खुदा ये चाहता है रूह और सच्चाई से उसकी आराधना की जाए। बाइबल बताती है मैंने लोगों को इसलिए बनाया कि लोग मेरी महिमा करें, इसलिए बनाए गए हम लोग कि हम उसकी महिमा करें। अब महिमा करने के लिए कोई पैसा खर्च तो नहीं होता। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपकी संडे की छुट्टी अगर मिलती है तो वो लॉस, जो पैसा कटता है, खुदा के कलाम के अनुसार विश्वास दिलाता हूँ, वो लॉस आपको पूरा करेगा। खुदा कैसे भी करेगा, वो उसकी मर्जी है, वो लॉस पूरा करेगा। ईमानदारी से आप आ जाइए, छुट्टी लेकर के आ जाइए, जैसे मर्जी आ जाइए, कुछ छोड़ के काम आ जाइए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आ जाइए, ठीक है, आ जाइए। खुदा उस लॉस को, उस रिश्तेदारी को पूरा करेगा, क्योंकि आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, आप खुदा की आराधना करने आ रहे हैं, किसी इंसान की आराधना करने नहीं आ रहे। आपने वो रिश्ते, वो दौलत, वो अभिलाषा खुदा के लिए छोड़िए, ना कि किसी पास्टर के लिए छोड़िए। और जब ऐसा आपके दिल में होगा तो आपको बहुत स्वर्ग में बरकत मिलेगी। जैसे इस युवक से हुआ था, मेरे पीछे आ जा, तो छोड़ दे, इसमें क्या हिसाब किताब में लगा हुआ है, इसको छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा, देख मैं तुझे कितनी बड़ी भारी भारी बरकतें दूंगा। आजमा लीजिए। खुदा क्या बोलता है, मुझे परख के देखो। खुदा ने बोला ना बाइबल में, मुझे परख के देखो, मुझे आजमा के देखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोलता हूँ या नहीं खोलता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, मसीह समाज के लोग इस बात को लेके नहीं चलते। अरे संडे को त्याग करके आइए आप आराधना करने के लिए, और देखिए खुदा को आजमा के देखिए, खुदा आपकी सारी सहूलियत करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं आते, ठीक है नहीं आते भाई, नहीं आते, हमारा काम तो कहना। खैर आगे चलते हैं, चलिए। तीसरी बात, तो पहली बात ये, रिश्तों में दरार दौलत की वजह से, जगह की वजह से हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, दौलत की वजह से यानी त्याग की वजह से भी रिश्तों में दरार खुदा की और इंसान की हो जाती है। तीसरी बात, अंत के समय में क्या होगा, निकाल लीजिए 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय निकालिए, जो मैंने अभी उर्दू में पढ़ा, आप हिंदी में आ जाइए। 2 तीमुथियुस 3रा अध्याय। अब अंत के समय में क्या होगा, पौलुस से तीमुथियुस को ये बता रहा है, अंत के समय में क्या होगा कि बहुत कठिन समय होगा। मनुष्य की फिर ये कैटेगरी बता दी है, लोभी हो जाएगा, डिगमा हो जाएगा, ये सब बता दिया है उसने, सारा कुछ बता दिया है। अब पौलुस पद 5 में यहाँ पर ये कह रहा है कि वे क्या करते हैं, वे भक्ति का भेष को धरते हैं। ऐसे लोग भक्ति का भेष धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। मेरे अजीजों, पौलुस की बात को, बाइबल की बात को ध्यान रखें। ऐसे लोग जो दिखावटी भक्त हैं, उसकी शक्ति को नहीं पहचानते, यानी कि 6 दिन तो वो प्रेज़ द लॉर्ड करते रहेंगे, हालेलुया करते रहेंगे, 7वें संडे को चर्च में नहीं आएंगे। ऐसे लोगों से परे रहिए। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये मन से कहते रहते हैं। यीशु की शक्ति को कैसे मानते हैं? यीशु की शक्ति ये नहीं है हमारे अंदर आगे से हम हमारे से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये नहीं होती है साहब, ये तो सभी कोई बोल लेगा। जब यीशु की शक्ति हमारे अंदर आती है तो हम गुनाहों को छोड़ते हैं, हम बुराई को छोड़ते हैं,
हम बुराई से अलग होते हैं और खुदा के नज़दीक में बढ़ते हैं। ये होती है शक्ति। जब भक्ति मिलती है और जब शक्ति यीशु की तरफ से मिलती है इंसान के अंदर, तो सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम बुराई से, ये जो ऊपर जो कैटेगरी दी गई है ना, इन सब चीज़ों से वो अलग रहेगा। 2 और 4 पद में जो कैटेगरी दी गई है, इन सब से वो सबसे पहले अलग हो जाएगा, इनसे बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा। तभी तो वो शक्ति और भक्ति को पहचानेगा, तभी तो उसके अंदर अंतर उत्पन्न होगा। नहीं तो सभी लोग बोलते हैं, अरे हमसे ज़्यादा तो और दूसरे लोग बोलते हैं, जो नए नए कन्वर्ट हुए हैं वो बोलते हैं, हम लोग तो फिर भी नहीं इतना बोलते जितना वो लोग बोलते हैं। तो लेकिन क्या होता है, वो शक्ति को नहीं पहचानते। जबकि शक्ति को पहचानना चाहिए। उस जवान युवक ने यीशु की शक्ति को नहीं पहचाना था, इसलिए उसने यीशु को पीछे छोड़ना छोड़ दिया और अपने धन दौलत में आ गया। मेरा अजीजों, हम लोग भक्त हैं। अगर हम कहते हैं कि हम भक्त हैं, तो यीशु की शक्ति को पहचानें, भक्ति की शक्ति को पहचानें, जाने हाँ शक्ति है। ये मुंह से ज़बान से बात करने से या एकदम से बड़ी जल्दी हम लोग हो जाते ना, जोश में आ जाते हैं एकदम से वो मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, जोश मत आइए। ध्यान से सुनिए इस चीज़ के लिए। यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहते हैं और रहेंगे। हम उनका साथ छोड़ दें, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये तो खुदा का वादा है। हम छोड़ दें खुदा को कोई बात नहीं, लेकिन खुदा आज भी मसीह समाज के लोगों को नहीं छोड़ता है। हाँ, अब ज़्यादा ही कुछ बात हो जाती है, मतलब वो कहते हैं ना, सर से पानी ऊपर हो जाता है, तो ज़रूर छोड़ देता है। लेकिन वैसे मौका बहुत देता है, और मौका मुझको और आपको मिलता है कि हम खुदा के साथ में अपना रिश्ता कायम रखें, दरार उत्पन्न ना होने दें। और दरार उत्पन्न की जड़ क्या है? कि उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते। वो अगर कुछ कहता है छोड़ने के लिए, छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आपको वो छोड़ा हुआ चीज़ जो भी आप छोड़ेंगे, तो खुदा कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दे देगा। आज फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज तक खुदा ने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, सारी ज़रूरतों को। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, बिल्कुल भी एक पैसे का कर्जदार नहीं हूँ, ना ही मेरा परिवार है। सारी ज़रूरतें खुदा पूरी करता अपने आप। मैं किसी से कोई उधार नहीं मांगता, खुदा अपने आप ज़रूरतें पूरी करता। क्यों? क्योंकि मैं जो भक्ति है उसकी शक्ति को पहचानता हूँ और ये जानता हूँ कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। और वही, क्योंकि मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ये उसका वादा है। इसीलिए मुझे और आपको यीशु के लिए अगर त्याग करने की बारी आती है, तो त्याग करके देखिए, आजमा के देखिए, आपका वो त्याग अधूरा नहीं जाएगा, बल्कि वो पूरा हो जाएगा। लालच, धोखे से, इन सब चीज़ों से मैं और आप अगर दूर रहें। चेलों को देखा आपने? चेले कैसे रहे थे? चेलों के पास कोई दौलत थी? किस चेले के पास दौलत थी बताइए? पतरस के पास थी? कुछ नहीं था, कंगाल थे। कंगाल रह के अपनी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन फिर भी इनके जीवन के अंदर कोई घटी नहीं रही। एक चीज़ और, यीशु मसीह ने बोला है, कंगाल तो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे। यीशु मसीह को देने की बारी आ रही थी, तब यीशु मसीह ने कहा था, अरे कंगाल तो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे। यानी कंगाल तो रहेंगे हमारे साथ सर्वदा, सब कुछ रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु को छोड़ दें। क्या चाहता है यीशु? रूह और सच्चाई से आराधना करना। अफसोस है ऐसे मसीहों पर जो हफ्ते में एक दिन भी उसकी रूह और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 घंटे भी उसके लिए नहीं निकाल सकते। कितने दुख और अफसोस की बात होती है ऐसे लोगों पर कि जो 2 घंटे भी उसकी आराधना के लिए नहीं निकाल सकते। ये बड़े अफसोस की बात होती है। अरे सब कुछ होता है, रिश्तेदार भी आते हैं, नौकरी पे भी जाना होता है, ड्यूटी भी करनी होती है, बच्चा बीमार होता है, बच्चों को भी देखना होता है, सब कुछ होता है, 6 दिन तक सब कुछ होता है। लेकिन उस 2 घंटे में भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, छोड़ना नहीं चाहते। ये लड़का उदास होकर वापस लौट गया। ऐसे ही आज बहुत से कलीसियाँ हैं जो छोड़ने की बात होती है तो उदास होकर वापस लौट जाते हैं। कुछ त्याग करने की बात होती है तो त्याग नहीं करते हैं। इन बातों से दूर रहें जो पौलुस समझा रहा है, धोखाधड़ी, इन सब बातों से मैं और आप दूर रहें। यदि खानदानी रिश्ते या खुदा के साथ रिश्ते में स्वार्थ, लोभ, डिगमारी सब आएगा तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखिए, हमारे खानदानी रिश्ते जो होते हैं उसके अंदर भी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। स्वार्थ का मतलब लालच नहीं आना चाहिए, डिगमार नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अपने आपस में रिश्ते में बिल्कुल धोखाधड़ी, बिल्कुल क्लियर रखिए,
क्लियर रखिए, एकदम क्लियर, साफ सुथरा बिल्कुल। अगर है, नहीं है तो नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही खुदा के रिश्ते के साथ भी बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, किसी तरह कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ना दोष लगाने वाली बात होनी चाहिए, ना विश्वासघात करना चाहिए, ना अपने खानदान के साथ और ना ही खुदा के साथ। और भक्ति के वेश को समझें, और जो लोग भक्ति के वेश को रखते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं समझते, वो ऐसे लोग अगर आप देखते हैं कि जो शक्ति को नहीं समझते, उनसे आप किनारा कर लीजिए। जो पौलुस बोलता है किनारा कर लीजिए। इसलिए जिनके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से दूर रहना। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया। हमने गो दिया है, हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का वचन सुना है, खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।